कभी गहराई से सोचा है कि इंसान दिन रात दौड़ता क्यों है? सुबह से शाम तक हजारों विचारों के बीच थकता हुआ, टूटता हुआ, सिर्फ एक चीज के पीछे भागता है, पैसा। वो मानता है कि पैसा मेहनत से बनता है, जितना पसीना गिरेगा उतना भाग्य चमकेगा। पर क्या सच में ऐसा है? क्या केवल मेहनत ही धन का मार्ग है? अगर ऐसा होता तो मजदूर सबसे अमीर होते, किसान सबसे संपन्न होते, और जो दिन रात खटते हैं उनके घरों में कभी कमी न होती। लेकिन ऐसा नहीं है। पैसा मेहनत से नहीं, समझ से बनता है। यह किसी की बाहों की ताकत से नहीं, मन की गहराई से उपजता है। मेहनत एक साधन है, पर धन एक परिणाम है, और परिणाम हमेशा चेतना पर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति का मन सोया हुआ है उसकी मेहनत भी आंतरिक है। वह चाहे जितना काम करे भीतर से खाली रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति जागा हुआ है उसका एक छोटा सा कदम भी जादू कर देता है। उसकी उपस्थिति, उसकी सोच, उसकी दिशा, सब कुछ मूल्यवान बन जाती है। जीवन में धन एक ऊर्जा है, और ऊर्जा वहां बहती है जहां ध्यान होता है। ध्यानहीन व्यक्ति मेहनत करता है, पर उसका ध्यान भय में, लालच में या तुलना में बंधा होता है। वह केवल काम नहीं कर रहा होता, वो भाग रहा होता है अपने भीतर की कमी से, अपनी असंतुष्टि से। लेकिन जब कोई व्यक्ति काम को ध्यान बना लेता है, जब हर क्रिया में सजगता आ जाती है, तब मेहनत बुद्धि में बदल जाती है, और बुद्धि ही धन का मूल है। कई लोग सोचते हैं कि धन भाग्य का खेल है, कोई कहता है कर्म का फल है, पर वास्तव में यह तुम्हारी चेतना का परिणाम है। जितना तुम्हारा मन स्पष्ट होगा, जितनी तुम्हारी दृष्टि शांत होगी, उतनी ही ऊर्जा तुम्हारे माध्यम से बहकर चीजों को सुव्यवस्थित करेगी। जब मन असंतुलित होता है तो मेहनत भी बिखर जाती है। जब मन शांत होता है तो साधारण प्रयास भी सोने में बदल जाता है। धन के पीछे मत भागो, समझ के पीछे भागो, क्योंकि जब समझ आती है तो धन अपने आप तुम्हारे पास आता है। और यह समझ केवल बुद्धि की नहीं होती, यह भीतर की जागरूकता से आती है। एक जागृत व्यक्ति कुछ भी करे, वह दुकान चलाए या खेत जोते, उसका हर कार्य ध्यान से भरा होता है, और ध्यान में की गई हर क्रिया 100 गुना फल देती है। कभी गौर करना, कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन उनका जीवन समृद्ध होता है, और कुछ लोग दिन रात काम करते हैं पर उनकी थाली आधी भरी रहती है। इसका कारण यही है कि पहले ने मेहनत से ज्यादा दिमाग से काम किया, और दूसरे ने केवल मेहनत को ही धर्म मान लिया। मेहनत की अपनी जगह है, लेकिन अगर उसमें दिशा नहीं, विवेक नहीं, जागरूकता नहीं, तो वह अंधी दौड़ बन जाती है। धन एक विज्ञान है। अगर तुम इसे ध्यान से समझो तो यह तुम्हें भीतर से बदल देगा। यह केवल कमाने की बात नहीं, जीने की कला है। जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो, जब तुम्हारा मन शांति में टिकता है, तो हर निर्णय सही दिशा में जाता है। तुम अवसर को पहचानते हो, तुम प्रवाह को समझते हो। वहीं से असली बुद्धिमत्ता शुरू होती है, और वही बुद्धिमत्ता धन को आकर्षित करती है। ध्यान देना, मेहनत और बुद्धि का फर्क उसी तरह है जैसे अंधे और देखने वाले का फर्क होता है। अंधा भी चल सकता है पर ठोकर खाता रहेगा, देखने वाला धीरे चलता है पर सही चलता है, और अंत में वही आगे निकलता है। धन को लेकर समाज ने जो भ्रम बनाए हैं वे बहुत गहरे हैं। हमें सिखाया गया कि मेहनत ही सब कुछ है, और यही शिक्षा ने करोड़ों लोगों को संघर्ष में डाला, क्योंकि उन्होंने मेहनत तो की लेकिन ध्यान नहीं लाया। उन्होंने शरीर से काम किया, मन से नहीं। और जब मन अनुपस्थित होता है तो जीवन का जादू खो जाता है। सच्चा धन केवल वही कमा सकता है जिसने भीतर की समृद्धि को छुआ है, जिसने जाना है कि पैसा का कोई लक्ष्य नहीं बल्कि एक दर्पण है जो तुम्हारे भीतर की स्थिति को दिखाता है। अगर तुम भीतर से डर में जीते हो तो तुम्हारे निर्णय डर से चलेंगे। अगर तुम भीतर से लालच में जीते हो तो तुम्हारा धन भी तुम्हें बांधेगा। लेकिन अगर तुम भीतर से जागे हुए हो, संतुलित हो, तो पैसा तुम्हारा सेवक बनेगा, स्वामी नहीं। इसलिए पहले मन को समझो, फिर संसार को। पहले चेतना को स्थिर करो, फिर बाजार को समझो।
तभी तुम जान पाओगे कि धन वास्तव में क्या है और क्यों वह केवल मेहनत से नहीं बल्कि दिमाग से बनता है। जब हम कहते हैं कि पैसा मेहनत से नहीं दिमाग से बनता है, तो हमारा मतलब चालाकी से नहीं होता, क्योंकि चालाक इंसान भी अंततः दुखी रहता है, उसका धन भी बोझ बन जाता है। यहां दिमाग का अर्थ है सजगता, समझ, विवेक और जागरूकता। दिमाग से काम करने का अर्थ है हर स्थिति को होश से देखना, हर निर्णय को स्पष्टता से लेना, हर अवसर को भीतर की शांति से समझना। एक अचेत व्यक्ति का मन हमेशा जल्दबाजी में होता है। वह बिना देखे निर्णय लेता है, बिना समझे प्रतिक्रिया करता है। वह सोचता है कि वह कुछ कर रहा है, लेकिन वास्तव में उसके भीतर भय, प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा काम कर रही होती है। उसका हर कदम बस दूसरों को देखकर उठता है और इसीलिए उसकी मेहनत चाहे जितनी भी हो कभी स्थायी परिणाम नहीं देती। जब तुम भीतर से शांत होते हो तो तुम्हारे भीतर एक अदृश्य बुद्धि जागती है। वह तुम्हें दिखाती है कि कहां ऊर्जा लगानी है और कहां नहीं। यही बुद्धि असली दिमाग है। यह वही क्षमता है जो सैकड़ों लोगों के बीच किसी एक व्यक्ति को अलग बनाती है। वह देख सकता है जो बाकी नहीं देख पाते, वह समझ सकता है जो बाकी चूक जाते हैं। यही समझ पैसा पैदा करती है। धन का निर्माण केवल बाहर नहीं होता, उसका मूल भीतर की स्थिति में होता है। अगर मन बिखरा हुआ है तो बाहर का संसार भी बिखरा रहेगा, और अगर मन केंद्रित है, शांत है, सजग है, तो साधारण चीजें भी असाधारण बन जाती हैं। धन के पीछे भागना एक भ्रम है, क्योंकि धन तुम्हारे भीतर के विकास का परिणाम है। जैसे पेड़ फल तभी देता है जब उसकी जड़ें गहरी हो, वैसे ही जीवन भी धन तभी देता है जब तुम्हारी समझ गहरी हो। मेहनत शाखाएं हैं लेकिन समझ जड़ है, और अगर जड़ कमजोर है तो शाखाएं कितनी भी हो फल नहीं लगेंगे। समझदार व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाता। वह काम करता है लेकिन भीतर से शांति में होता है। वह योजना बनाता है लेकिन बिना तनाव के। वह निर्णय लेता है लेकिन अधीरता से नहीं। उसकी हर क्रिया में एक प्रकार की लय होती है, जैसे कोई संगीत चल रहा हो, जैसे कोई नृत्य हो रहा हो, और यही आंतरिक संगीत उसकी बाहरी समृद्धि बनता है। पैसा सिर्फ लेन देन का माध्यम नहीं है, यह ऊर्जा का प्रवाह है, और यह प्रवाह वहीं बहता है जहां संतुलन होता है। एक बेचैन व्यक्ति धन पा भी ले तो वह टिकता नहीं। जैसे बाल्टी में छेद हो, पानी भरने से पहले ही निकल जाता है। ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी कमाए, उसकी कमी बनी रहती है। पर जिस व्यक्ति ने अपने भीतर के छेद भर दिए हैं, जो शांत, केंद्रित और सजग है, उसके पास चाहे थोड़ा धन आए, वो उसे संभालना जानता है, और धीरे धीरे वो थोड़ा बहुत में बदल जाता है। दिमाग से काम करने का अर्थ है खुद को और अपने जीवन को गहराई से देखना। जब तुम किसी काम को शुरू करते हो तो पहले अपने भीतर झांको, यह काम तुम्हारे स्वभाव से मेल खाता है या नहीं। अगर नहीं तो चाहे कितनी भी मेहनत करो, वह तुम्हें सुख नहीं देगा, और जब सुख नहीं है तो सृजन नहीं है। जो काम आनंद से नहीं किया जाता वह केवल श्रम है, और जो काम ध्यान से, आनंद से किया जाता है, वही धन का बीज बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि धन केवल आहर की संपत्ति नहीं बल्कि भीतर की स्पष्टता है। वह जानता है कि जब तक मन संतुष्ट नहीं तब तक लाखों रुपये भी कम हैं, और जब मन शांत हो जाए तो थोड़ा भी पर्याप्त है। यह समझ